नमस्कार दोस्तों, मौलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज देखते हैं ये जो गणित 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी का सब्जेक्ट है, इसमें कितना चैप्टर है और चैप्टर बाय चैप्टर कितना किस चैप्टर से पूछा जाता है, इसका आज हम पूरा एकदम चैप्टर का डिस्कशन हम आपके सामने कराएंगे, जिसमें कि बताना चाहते हैं कि जो गणित सब्जेक्ट है 10वीं कक्षा के छात्र और कुछ छात्राओं को सबसे ज़्यादा बच्चा फेल यही गणित के सब्जेक्ट में ही करते हैं। इसलिए बच्चा फेल करते हैं क्योंकि इसको चाहत से बच्चा पढ़ता नहीं है। सबसे पहला काम, अगर चाहत से पढ़े, थोड़ा सा मेहनत करे, इस सब्जेक्ट को कवर करना उतना ही आसान है जितना कि और सब्जेक्ट। तो हम आपको बताएंगे कि आपके टोटल 10वीं कक्षा में कुल मिला के 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर में कौन सी चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर पढ़ ले जिससे कि आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिले, जिससे आप आसानी से कम मेहनत किए बिना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। तो आप इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपकी चैप्टर की जो एक फर्स्ट चैप्टर आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ है, इसमें वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या आपके एग्जाम में, ये वास्तविक संख्या जो है ये टोटल, ये सिर्फ एक चैप्टर आपके लिए 10 नंबर का है। आपके एग्जाम के लिए इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ थ्योरी दोनों को मिला के 10 नंबर बिहार बोर्ड, जो कि बोर्ड की एग्जाम आप लोग को फरवरी में होने वाला है, इससे 10 नंबर के पूछेगा। आप इस चैप्टर में देखिए क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, आप वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है इसके अंतर में, तो इसमें से आप क्या सीखिएगा। सबसे पहले आप सीखिएगा कि नंबर क्या होता है, या वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। इसमें परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। मतलब जितना भी संख्या का गणना करना है आपको यही वास्तविक संख्या में सारा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और ये चैप्टर ज्यादा भारी भी आप मत बोलिए, ये चैप्टर उतना आसान है कि बच्चा से आप 6 से भी पहले कहिए, आप 9th तक इस चैप्टर को पहले एक बार क्या कई बार पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर को पढ़ना यानी कि आपके लिए रसगुल्ला हो गया है कि आप पढ़ भी लिए हैं फिर पढ़िएगा। तो पढ़ले चीज को आप पढ़िएगा तो ज्यादा आपको न समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो 10 नंबर का ये चैप्टर में मतलब वैसा ही है कि जिससे कि आप ज्यादा कवर कीजिएगा और इजी से आप हल भी कर पाइएगा। इसमें आपको थ्योरम रहेगा जिसमें सिद्ध करना पड़ेगा, कुछ विभाजक रूल रहेगा, ये होता है इसमें वास्तविक संख्या में। आप देखिए दूसरा है बहुपद। बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, ये 4 चैप्टर मिला के आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछता है। 20 नंबर का 4 चैप्टर मिला के 20 नंबर का, जिसमें से बहुपद, आप देखिए इसमें जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, या फिर द्विघात समीकरण क्या है, या समांतर श्रेणियां क्या है। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा जानिए, फिर जब हम द्विघात समीकरण या बहुपद अलग से टॉपिक ला के आपको पूरा चैप्टर कराएंगे, उसमें पूरा कंप्लीट बहुपद लाएंगे तो बहुपद ही पढ़ाएंगे। इसी तरह आपको इस चारों चैप्टर को मिला के 20 नंबर है। एकदम छोटा छोटा चैप्टर है, जिसमें कि छोटा छोटा चैप्टर आप कवर जल्दी कर लीजिएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। तो जानिए बहुपद क्या होता है।
बहुपद में चर और अचर दो संख्या को मिलाने के बाद जो संख्या होता है या संख्या का गणना होता है उसको बहुपद कहते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण कहने का मतलब क्या है, जिसमें कि दो चर हो, एक चर होता है एक अचर होता है। अचर किसको कहते हैं, तो जो नंबर होता है उसको अचर कहते हैं। और चर किसको कहते हैं, जो लेटर अपना सब लिखते हैं XYZ करके, उसी में चर कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे वैसा करके। युग्म मतलब होता है जोड़ा। आप देखिए द्विघात समीकरण, द्वि मतलब क्या हुआ, द्वि मतलब इसका अर्थ हुआ दो, और घात का मतलब है पावर। जैसे आप लिखते हैं एक पे पावर 2 करते हैं या तो स्क्वायर हो गया, इसको आप पावर बोल सकते हैं कि 1 पर 2 पावर 6 या 2 पर 4 गो 6, उस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। ये द्विघात समीकरण में आपको जिसमें कि दो घात रहेगा तो उस टाइप के आप द्विघात समीकरण को हल कीजिएगा, उसका निकालना होता है, जिसमें आप अल्फा बीटा से निकालिएगा फर्स्ट पर। और समांतर श्रेणियां, देखिए समांतर श्रेणियां क्या होता है, समांतर श्रेणियां ही एक छोटा टॉपिक है उसी में, जिसमें कि आपको इसमें कोई सीरीज दे देगा, जैसे दोनों सीरीज के बीच में कितना समांतर, मतलब क्या कहता है बराबर, समांतर में बराबर कि दोनों का गैप, जैसे 2 लिखे 4 लिखे 6 लिखे, तो आप इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, इस दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इस दोनों के बीच में भी कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। इसी तरह हम अंतर निकाल के फिर फार्मूला लगा के उसका पद निकालते हैं, nवां पद हो या फिर मतलब कोई भी पद दे दे निकालने के लिए, या प्रथम पद हो या डी इसका डिफरेंट होता है जिसको कि हम सर्वांतर बोलते हैं, उस टाइप से हम इसको समांतर श्रेणियों को भी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ये त्रिभुज, आप छठा में आप त्रिभुज है, सातवां में वृत्त है, और ये भी दोनों चैप्टर मिला के आपको 20 नंबर का वेटेज रखता है। 20 नंबर का वेटेज रखता है, जिसमें कि त्रिभुज और वृत्त, इसमें कई तरह के प्रश्न बनते हैं, जिसमें कि आप त्रिभुज में देखे हो या तो उसको छोटा छोटा टॉपिक करके ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, और थ्योरी में आपको सिद्ध करने के लिए कि 2 त्रिभुज है, बताइए आप किस तरह से समानांतर है या क्या है, उसको सिद्ध करने के लिए देता है। या वृत्त है तो वृत्त के बारे में बताइए, उसका क्षेत्रफल निकालिए, परिधि निकालिए या आयतन निकालिए, सारा कुछ करके। या फिर ये दोनों का चैप्टर है, ये दोनों देखिए छोटा चैप्टर, छोटा नहीं, ये दोनों थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जिसमें कि ये 20 नंबर का बहुत बड़ा वेटेज, मतलब इसका योगदान है, 20 नंबर का वेटेज है। आप देखिए आते हैं, कहता अगला चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति आप समझ रहे हैं, जिसमें कि त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा त्रिकोणमिति का। इसमें कुछ फार्मूला है, जिसमें कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महीने फार्मूला रखेगा। आप अगर फार्मूला को अच्छे तरह से आप याद कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक ना, आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, जिसमें कि मेनली फार्मूला ही मायने रखता है। इसमें आपको फार्मूला होगा और निकालने के लिए कि हाँ मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज में अब इसको लंब है, ये आधार है, मान लीजिए ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। अब ये 2 दिया हुआ है, तीसरा निकालना है, तो हम यही में त्रिकोणमिति में ही सीखेंगे इसको, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और इसमें आपको आगे है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें क्या होता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, जैसे इसमें हाइट एंड डिस्टेंस, कि आप एक खंभा है, आप एक खंभा के पास खड़े हैं और आप एक खंभा के पास खड़े हैं और खंभा से आपके जो एंगल वहां का कोण बनता है, मान लीजिए आप यहाँ हैं, यहाँ एक खंभा है, यहाँ से खंभा से जो एंगल, खंभा से आपकी जो एंगल बनता है यहाँ से, इसी को हम डिस्टेंस करते हैं। अब इसको निकालना है, इसको हम कैसे में निकालेंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में निकालेंगे। ये हुआ, ये भी आपका 2 चैप्टर बहुत बड़ा है,
जिसमें कि 20 नंबर का ये भी अच्छा वेटेज इसका है। और ये भी चैप्टर अच्छा खासा इम्पोर्टेंट भी है, कहिए ज्यादा अगर पूछ रहा है उस चैप्टर से, कुछ जो खासियत है उस चैप्टर में तभी तो ज्यादा पूछ रहा है, या फिर ज्यादा बड़ा चैप्टर है तब तो इसमें 20 नंबर का वेटेज है। 20 नंबर का वेटेज 20 नंबर एग्जाम में बहुत बड़ा मायने रखता है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें कि 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। 50 सब्जेक्टिव में आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव में तो आप जान रहे हैं कि आपको 50 क्वेश्चन रहेगा और मतलब 100 क्वेश्चन देगा आपको, और उसमें से 50 क्वेश्चन आपको रंगना है। आपको मार्कशीट दिया जाएगा, सेम आप सोल्व करके मार्कशीट के अनुसार उसको रंग दीजिएगा, और थ्योरी को आपको बनाना है थ्योरी पेपर पे। आप देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त है, कोई वृत्त दिया हुआ है, मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त आप इससे संबंधित क्षेत्रफल कि मान लीजिए एक और वृत्त दे दिया है, आप इस दोनों वृत्त के बीच में रास्ता कितना है, या फिर इस बीच में खेती की कर रहा है, इसका खेत में कितना फसल उगाया गया है, इसको निकालने के लिए मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, उस टाइप का पूरा इस चैप्टर में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, देखिए इसमें भी आप या तो क्षेत्रफल निकालिएगा या फिर आयतन निकालिएगा। आयतन जो है, मान लीजिए एक डब्बा है, उसमें हमको आयतन निकालना है, मतलब डब्बा है, उस डब्बा में पूरा भरा हुआ है, अब उसको कैसे पता करें कि उसमें कितना लीटर पानी है या कितना लीटर कोई भी लिक्विड पदार्थ उस डब्बा में आया हुआ है। इसी के लिए निकालने के लिए हम आयतन निकालते हैं, जिससे पता चलता है इस डिब्बा में इतना लीटर पानी है या कुछ पदार्थ उसमें है। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ये आपके चैप्टर में जो है दोनों मिला के 10 नंबर का रहता है, दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर का ये आपके एग्जाम का वेटेज रखता है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जो है ये भी आपके एग्जाम में 10 नंबर का, 10 नंबर का छोटा छोटा टॉपिक है जो कि आपके निर्देशांक ज्यामिति में रहता है। आप देखिए निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़िएगा, आप निर्देशांक ज्यामिति में आप क्वाड्रेंट 4 गो आप देखिए क्वाड्रेंट देख लीजिएगा, 4 बना हुआ, प्रथम क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस टाइप के आप देखे होंगे कि ऐसा करके उसमें आप ग्राफ पर उसको बनाने के लिए दिया जाता है। आप ग्राफ पे बना के 5 नंबर का इजिली आप थ्योरी में पाइएगा, थ्योरी में 5 नंबर का इजिली मुफ्त का नंबर आप उठाइएगा, बस थोड़ा सा हल करना है और 5 नंबर आपको मेनली मिल जाएगा। आपको किससे? निर्देशांक ज्यामिति से। और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी आपको मेनली मिल जाएगा कि मान लीजिए अब ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ऐसे करके आप इसमें कौन किस क्वाड्रेंट में है, प्रथम में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, वैसे करके डालिएगा। उसके बाद आपको निकाल के उसको सॉल्व करना है। अब देखिए सांख्यिकी चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 दो चैप्टर मिला के भी आपके एग्जाम में 10 नंबर का है। कितने नंबर का? 10 नंबर का, जिसमें कि सांख्यिकी और प्रायिकता दो चैप्टर है। सांख्यिकी आप जान रहे होंगे कि कोई संख्या दे दिया गया है, अब उस संख्या में आपको निकालना है, माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा? उसमें कोई भी चीज अगर मान लीजिए कि 5 को लेटर दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ 2, 4, 6, 8 और 10 ले लेते हैं। अब इस दोनों का क्या निकालना? मान लीजिए कि बहुलक निकालना है या माध्य निकालना है या माध्यिका निकालना है। माध्य बीच का चीज होता है कोई भी, या तो आप इसको सबको जोड़ दीजिए और उतना से जितना है टोटल से भाग दे दीजिए, क्या होता है मतलब टोटल
टोटल नंबर गिन लीजिए कितना है। टोटल सबको जोड़ दीजिए पहले, सम ऑफ टोटल, टोटल नंबर को आप जोड़ दीजिए और टोटल संख्या जितना है उतना से आप भाग दे दीजिए, वो आपको निकल जाएगा। तो उसको हम माध्यिका निकालेंगे। तो जब आपको सांख्यिकी पढ़ाएंगे उसमें आपको अच्छे तरीका से माध्यिका और बहुलक के बारे में अच्छे तरह से निकाल के बताएंगे और सिखाएंगे। तो लास्ट चैप्टर आपका जो कि 14 नंबर का चैप्टर है, प्रायिकता। प्रायिकता प्रायिकता के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि जब कोई चीज टोटल होता है और उस टोटल में से हम कितना चीज को दे रहे हैं और कितना चीज निकाल रहे हैं, उसी को प्रायिकता कहते हैं। मान लीजिए एक ताश की गद्दी है जिसमें कि 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता ताश के एक गद्दी में होता है 52 पत्ता। आप 52 पत्ता में से हम कैसे पता करें कि उसमें से बेगम निकाला हुआ है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो आपको यही प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी होता है, इसी प्रायिकता टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ेगा। इस टाइप के प्रश्न बनेगा, या फिर आप पासा ले लीजिए, वो आपसे पूछेगा कि एक पासा को हम फेंकते हैं, उसमें 2 आने की क्या संभावनाएं हैं। प्रायिकता का मतलब ही हुआ संभावना, कि आप संभावना बताइए क्या हो सकता है, संभावना बताइए क्या हो सकता है। तो उसमें 2 आने की क्या प्रायिकता हो सकती है जब पासा फेंकते हैं, या फिर 4 आने की क्या प्रायिकता मतलब हो सकती है। प्रायिकता बोलिए या संभावना बोलिए, दोनों सेम है। या फिर आप एक सिक्का को लीजिए और अपने हाथ से उछालिए। आप देखिए जब आप उछालते हैं तो ऊपर जाता है, तो उससे अगर घूमते रहता है, जब घूमता है तो आप उसमें कैसे हम जाने कि ये उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं ना जान सकते हैं। अब हम कैसे निकाल सकते हैं कि टेल आएगा कि हेड आएगा। एक सिक्का जब है, एक सिक्का मान लीजिए सिक्का है, इसमें रुपया का हम सिंबल बना देते हैं आपको। ये रुपया है, मान लीजिए ये 2 रुपया, 1 रुपया का सिक्का लेते हैं, 1 रुपया का ये सिक्का है। आप एक साइड हेड है और दूसरे साइड ये अंदर के साइड टेल है, 2 सिक्का है। अब जब हम ऐसे उछालते हैं, जब उछालते हैं तो ये टोटल कितनी संख्या है? 2 ही, एक हेड या तो टेल। जब उछालेंगे एक भाग तो जमीन पे रहेगा और दूसरा जमीन के ऊपर जो रहेगा वही आपको कहता है कि क्या टेल आने की प्रायिकता है। तो अब उसमें से टोटल में से हम देखेंगे कि 2 चीज है, ये है, तो उसमें से एक जब दब गया तो एक ही चीज ने ऊपर है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है। तो ये तो आप प्रोबेबिलिटी में आके प्रायिकता में उसका डिटेल से पढ़ेंगे। ये आपकी गणित की टोटल 100 का 100 मतलब 100 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा कि 100 नंबर में कितना किस सब्जेक्ट से था बता दिए। आप देख लीजिए 10 नंबर आपका यहाँ हो गया, कहाँ हो गया, 10 नंबर प्रायिकता हो गया, 20 नंबर ये 4 टॉपिक मिला के 20 नंबर, 2 टॉपिक मिला के 20 नंबर ये हुआ। 20 नंबर त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और देखिए 10 नंबर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और उसके बाद क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका 10 नंबर। निर्देशांक ज्यामिति 10 नंबर का ये रहा। उसके बाद क्या है सांख्यिकी, और उसके बाद प्रायिकता 10 नंबर का। अब देखिए टोटल हम 100 नंबर आपको बोले, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब देखिए 100 नंबर का 100 नंबर आपको हम बोर्ड पे जोड़ के बता रहे हैं कि 10 नंबर देखिए वास्तविक संख्या का। अब यहां से हम करते हैं सम, मतलब कुल करते हैं, कुल जोड़ के 10 नंबर ये हुआ आपका वास्तविक संख्या। बहुपद और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, ये मिला के 20 नंबर, 4 टॉपिक मिला के 20 नंबर ये रहा। और त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त ये 2 चैप्टर मिला के 20 नंबर ये हुआ। देखिए त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मिला के 20 नंबर ये रहा। अब देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 10 नंबर, इसका जोड़िए आप। और क्या है निर्देशांक ज्यामिति 10 नंबर का ये भी है।
सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों मिला के भी 10 नंबर का है। अब देखिए जोड़ते हैं टोटल पेपर 100 नंबर का होता है। 100 नंबर अगर हम, ये तो हम अपने अनुसार इसका वेटेज किए हैं कि जो चैप्टर 20-20 नंबर का है उसको हम ऊपर रखे हैं कि जिससे कि हम बच्चा को बता सके कि ज्यादा नंबर कहाँ से किस टॉपिक से ज्यादा पूछता है। कि अगर हम मान लीजिए, देखिए 2 चैप्टर ये त्रिकोणमिति का परिचय, 2 चैप्टर ये और 2 चैप्टर वृत्त से संबंधित, इसको और इसको 2 चैप्टर कवर कर लेंगे, 40 नंबर तो ऐसे ला देंगे। 40 नंबर 2 चैप्टर, हम 4 चैप्टर पढ़ ले और 4 चैप्टर पढ़ के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ले तो वो अच्छा है ना। तो इसको देखिए, ये टोटल आपका 100 नंबर हो गया। 0 0 0 0 0 टोटल का 0। देखिए 1 और 2, 1 प्लस 1 2 और 2 4 और 2 6 6 2 8 8 1 9 1 10। ये हो गया टोटल 100 नंबर का, जो कि एग्जाम बोर्ड में इसी तरह से आपको 100 नंबर का सिलेबस है, आप 100 नंबर इसको कवर कीजिएगा। तो आई तो हम आपको कराएंगे। और पीडीएफ ऑब्जेक्टिव आपको यही मानवी क्लासेस के चैनल पे ही मॉडल पेपर 2026 के लिए साइंस, आर्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारा का मॉडल पेपर, टोटल मॉडल पेपर, टोटल मॉडल पेपर 2026 का यही आपका मानवी क्लासेस के चैनल पे हम करा देंगे। और इसका पीडीएफ, जो आपको पीडीएफ मिलेगा जो कि ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिव का, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको देंगे या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको हम दे देंगे, जिसमें कि आपको लिंक इसका टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप सब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।